Good morning, my dear children. Today we will discuss about quantum mechanical model of an atom. But before that, beta, what are the reason for failure of Bohr's atomic model? The main reason for failure of Bohr's atomic model are Bohr said that electron is a particle, but we have seen that any electron have mass as well as occupied space. It's mean that it has momentum. सो हमने पढ़ा था ड्यूअल नेचर में क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम भी है और इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है. इसका मतलब ड्यूअल नेचर, जो ड्यूअल नेचर है उसको इग्नोर किया था बोहर्स ने. दैट इज द फर्स्ट रीजन फॉर फेलियर एज वेल एज हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया था. बिकॉज हाइसेनबर्ग सेड दैट एनी पार्टिकल वी कैन नॉट मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों चीज़ें हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते, ऐसा बोला था हाइसेनबर्ग ने. ओके, सो दैट इज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल. ओके बेटा, आई एम रिपीटिंग अगेन. बोहर्स मॉडल सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, electron revolves around the nucleus in a fixed orbit. Okay, because he said that electron is a particle, but here after knowing that electron is a wave, electron is not a particle, because any particle, any matter, electron is also a matter. Anything that has mass and volume is known as matter. So if electron is a matter, then we have studied that dual nature means electron has, if electron is a matter, then matter has dual nature. What dual nature? It has a, it behave like a wave as particle as well. दोनों की तरह behave करेगा बेटा wave, and it has momentum. इट्स मीन दैट इट इज़ ए पार्टिकल. अगर उसको कोई एक मास है, उसके एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट्स मीन दैट इट हैज़ मोमेंटम. इसका मतलब इसके पास पार्टिकल नेचर है एज वेल एज वेव नेचर. बट अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल बेटा, बोहर सेड दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल नॉट वेव. रदरफोर्ड ने भी सेम थिंग बताया था बेटा, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल एंड रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. बट आफ्टर नोइंग दैट कि मैटर हैज़ बोथ वेव नेचर, सो वेव नेचर को उन्होंने इग्नोर किया था. दैट इज द मेन रीजन फॉर फेलियर एज वेल एज हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेटा, उन्होंने क्या बताया था, वी कैन नॉट मेजर पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम और वेलोसिटी टुगेदर. तो ये दो चीज़ें उन्होंने बताया था कि we can measure the position and velocity, but according to the Heisenberg principle, Heisenberg uncertainty principle, we cannot measure the position as well as velocity. Means if we will try to measure the position, there will be uncertainty in velocity. If we will try to find the velocity, then there will be uncertainty in पोजीशन. सो हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यूअल नेचर, ये दोनों चीज़ें एप्लीकेबल नहीं थी, ये चीज़ें फॉलो नहीं हुई थी. दैट इज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल. ओके, बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉलो द क्लासिकल मैकेनिक्स. दैट मॉडल फॉलो क्लासिकल मैकेनिक्स. What is classical mechanics? Classical mechanics deals with only Newton's law of motion. According to Newton's law of motion, that is applicable for larger object like a movement of planets around the sun or falling of apples. These things explain किया था न्यूटन ने. So न्यूटन का जो मॉडल है ऑफ मोशन, जो न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन है, that is based on classical mechanics. Because classical mechanics or old science, old physics, that deals with microscopic. Microscopic means beta, means larger particle. Larger particle के लिए ये theory true है. But if we talk about the smaller minute particle, we have to study the quantum mechanics. Quantum mechanics is a theoretical subject that deals with the quantum particles, means smaller particles like atoms and molecules
एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स लाइक जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है बेटा, माइक्रोस्कोपिक मीन्स वेरी स्मॉल एंड माइक्रो मीन्स लार्जर. एंड जो सर्टेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी था बेटा हाइसेनबर्ग का, दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इट इज एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक. सो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में क्या है, वी हैव टू स्टडी द क्वांटम मैकेनिक्स. मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमें वेव और पार्टिकल दोनों नेचर के बारे में नहीं बताती है, और हमें क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू वी कैन स्टडी द वेव नेचर एज वेल. इसमें सिर्फ हम पार्टिकल नेचर पढ़ सकते हैं, इसमें हम डुअल नेचर वेव एंड पार्टिकल नेचर बोथ वी कैन स्टडी. ओके बेटा, नाउ बैक टू द टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम is involved in a quantum mechanics. It is a theoretical subject that deals with dual nature of atom, and in which we will study about the microscopic motion of microscopic particles. So till now, either according to Rutherford as well as Bohr's atomic model, electrons क्या है, particle. But now we know that electron is a wave. तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव. सो जब इलेक्ट्रॉन एक वेव है बेटा, इट्स मीन दैट अकॉर्डिंग टू द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी कैन नॉट मेजर पोजीशन एंड वेलोसिटी टुगेदर. सो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है बेटा, इसमें दो साइंटिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है. वन हाइसेनबर्ग दैट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो, एंड अनदर साइंटिस्ट Schrodinger, another scientist. बोथ साइंटिस्ट स्पेशली श्रोडिंजर, इनका रोल बहुत ज़्यादा है बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. मीन्स बाय द थियोरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वी कैन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इन डिटेल. ओके बेटा, सो स्क्रोडिंजर, व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोडिंजर बेटा? स्क्रोडिंजर हैव गिवन अ वेव इक्वेशन. इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, दैट इज द इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, और यू कैन से दैट स्क्रोडिंजर इक्वेशन. वो स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या था बेटा? दैट इक्वेशन वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सिंबल स्टैंड फॉर वेव फंक्शन एंड इट इज नोन एज साई. मैथमेटिकल सिंबल है बेटा, जैसे आपने पढ़ा है फाई, थीटा, अल्फा, बीटा, लाइक दैट. दैट इज स्टैंड फॉर साई. साई मीन्स दैट इज स्टैंड फॉर वेव फंक्शन एंड इट इज प्रोनाउंसिएटेड एज साई. ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना. स्क्रोडिंजर ने जो इक्वेशन दिया था बेटा, दैट यू हैव टू यू विल स्टडी इन द बीएससी. दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व. इससे पहले हमने साउंड वेव, लाइट वेव के बारे में पढ़ा था बेटा. साउंड वेव्स क्या है, लाइट वेव्स क्या है, उसकी वेवलेंथ, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम पीरियड, हाउ कैन वी फाइंड. ओके, बट about the electron wave, electron is a wave that is very difficult and complex equation. So that equation was d square psi by dx square plus d square psi by dy square. That equation was given by Schrodinger beta. Erwin Schrodinger had given a equation that you will study in the BSc बेटा. सो ये इक्वेशन आपको याद नहीं रखना है, बट इक्वेशन क्या है, दैट इज डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर. ये इक्वेशन बेटा आपको कैसे आया और कैसे डिराइव कर सकते हैं, और बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साई. इस साई का वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं बेटा, ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर. 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0. ओके, सो दैट इज द इक्वेशन, विच इज गिवन बाई श्रोडिंजर. ये इक्वेशन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है. अगेन आई एम रिपीटिंग हियर बेटा, दैट इक्वेशन यू विल सी इन द बीएससी. ओके,
सो ये इक्वेशन दिया था यहाँ पे बेटा डी स्क्वायर मीन्स डबल डिफरेंशिएशन हुआ है, डबल डिफरेंशिएशन। साई स्टैंड फॉर वेव फंक्शन बट देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ साई, साई से कुछ नहीं होने वाला है। वी हैव टू डील विथ साई स्क्वायर। व्हाट इज द रोल ऑफ साई स्क्वायर? साई स्क्वायर स्टैंड फॉर व्हाट बेटा? साई स्क्वायर विल टेल हेल्प यू टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर पोजीशन क्या है वो हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, दैट विल हेल्प यू टू एग्जैक्ट पोजीशन वी कैन नॉट फाइंड बेटा। वाई वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ वेव एंड इट इज अ 3 डायमेंशनल वेव, इट इज अ 3 डायमेंशनल वेव। सो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन वी कैन नॉट फाइंड बट प्रोबेबिलिटी मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मीन्स इक्वेशन जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड बट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन दैट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन वी कैन फाइंड द मीन्स मैक्सिमम चांस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो यहीं पे हो सकता है बट 100% इट इज नॉट श्योर, ओनली द प्रोबेबिलिटी। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दैट विल बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर। साई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड होगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो कौन सा एनर्जी स्टेट है या उसका लोकेशन कहाँ पे है। बट पॉसिबल प्रोबेबल पोजीशन मीन्स सिंपल, अगर आपको पूछा जाए कि कोई भी चीज़ है सपोज इसमें कहाँ पे है तो इसके चांसेस है मे बी 90%, 85% कि यहाँ पे सपोज कोई चीज़ है, किसी भी चीज़ की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, बट इट इज़ नॉट ए 100%। मीन्स 100% इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करना इम्पॉसिबल है। बट दैट इक्वेशन दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दैट विल हेल्प अस टू फाइंड द probability, maximum probability of position of electron. Understood beta? Here normally you have seen the equation like y is equal to 7x plus 2 like that. ये इक्वेशन आपने दिया है, देखा है बेटा। सो इसको यहाँ से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ y इन दिस इक्वेशन साई स्टैंड करता है, दैट इज द वेव फंक्शन। एंड व्हाट अबाउट x y z बेटा? x y z आर द 3 वेरिएबल। यहाँ पे वेव का जो बेटा डायरेक्शन है दैट इज द वेव 3 डायमेंशनल है, किसी एक डायमेंशन नहीं है, इसके 3 डायमेंशन है वेव्स के। सो एक्स वाई जेड के थ्रू एक्स वाई जेड यहाँ पे 3 वेरिएबल जो है 3 डायमेंशन के लिए स्टैंड कर रहा है बेटा। सो ये इक्वेशन से हम जो फाइंड कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्वांटम नंबर। यहाँ पे एक्स वाई जेड जो 3 वेरिएबल है बेटा, वो 3 वेरिएबल से इक्वेशन से हमें क्वांटम नंबर फाइंड हो सकता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्वांटम नंबर हमें 3 क्वांटम नंबर मिलता है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के थ्रू। 3 क्वांटम नंबर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज एन एल एंड एम। एन एल एंड एम। एम के पास यहाँ पे भी स्मॉल एल ही लिखा रहता है बेटा, बट वो हम बाद में बात करेंगे। एन एल एन एम, दीज आर द 3 क्वांटम नंबर्स। बट 3 नहीं, एक 4 होते हैं, बट वो जो चौथा है वो लेटर विल डिस्कस। ओके, ये जो चौथा है ये ऑब्टेन नहीं होता स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से। इन योर टेक्स्ट बुक स्क्रॉडिंजर इक्वेशन आपका ऐसे लिखा है बेटा, एच आई इज इक्वल टू, यार ई स्टैंड फॉर एनर्जी एंड एच इज नथिंग बट जस्ट अ मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन बोलते हैं इसको। तो इसके थ्रू दैट स्टैंड फॉर एनी सिस्टम इन विच एनर्जी डू नॉट चेंज, एनी पार्टिकुलर एलिमेंट मॉलिक्यूल्स और एटम जिसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, उस सिस्टम के लिए उन्होंने ये इक्वेशन दिया था। बट वो जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है दैट यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस। ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रॉडिंजर बेटा? स्क्रॉडिंजर जो ड्यूअल नेचर बताया था हाइसेनबर्ग ने,
उसी चीज़ों को ध्यान में रख करके श्रोडिंगर ने भी यहाँ पे हेल्प किया था इक्वेशन के थ्रू कि वी कैन फाइंड द प्रोबेबल पोजीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, हमें जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिवॉल्व इन अ ऑर्बिट, उसका एक ऑर्बिटल मोशन है। वो ऑर्बिटल्स क्या है उसके बारे में भी हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे बेटा। सो अकॉर्डिंग टू द हाइसेनबर्ग there is a uncertainty, we cannot find the position and velocity together, and Schrodinger have given an equation. By using that equation we will obtain the 3 quantum numbers. Okay, that equation was double differentiation of psi का double differentiation क्या है, वहां से after finding the value of psi we can find the पोजीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये श्रोडिंगर इक्वेशंस के थ्रू हमें पता चलता है, बट वो चीज़ें आपको नेक्स्ट ईयर बताया जाएगा। सो हम वहाँ पे ज़्यादा बातें उस पर नहीं करेंगे बेटा। ओके, जस्ट रीड दैट टॉपिक हियर। एन स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे जो एन है बेटा, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एल स्टैंड फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। आई एम रिपीटिंग अगेन, एन स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल स्टैंड फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। M stand for magnetic quantum number, azimuthal quantum number and principal quantum number। ये 3 क्वांटम नंबर ऑब्टेन होते हैं श्रोडिंगर इक्वेशंस के थ्रू। अंडरस्टूड? एक और क्वांटम नंबर होता है दैट इज द स्पिनिंग क्वांटम नंबर। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे हाउ इट इज ऑब्टेन। व्हाट आर द रोल ऑफ दीज क्वांटम नंबर्स? ओके बेटा, ये क्वांटम नंबर्स के रोल क्या है? सपोज आपको लोकेशन फाइंड करना है किसी चीज़ का, आपको पूछा जाए कि आपके अगर आपसे कोई पूछे कि ये किसी भी प्लेस की आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, सपोज कि इसका एड्रेस कहाँ है, तो वैसे तो उसके लिए आप क्या हेल्प कर सकते हो और उसका इससे हम कैसे लिंक कर सकते हैं? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये जब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। सपोज इफ यू वांट टू नो दैट द पोजीशन ऑफ एनी प्लेस, या किसी भी एड्रेस को हमको जानना है, सपोज सामनवाड़ी कहाँ है, क्योंकि कोई पूछे वेयर इज सामरवाड़ी, सो हम क्या बोलेंगे? सामरवाड़ी जो है वो अर्थ पे है, इन इंडिया, इन दादरा नगर हवेली। तो इस तरह से हम क्लोज जाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि सामरवाड़ी का एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो सकता है। उसी तरह एन, एल, एम एंड एस ये हमें हेल्प करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। प्लीज रीड द लेसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेक योर नोट्स, स्पेशली बोहर्स एटॉमिक मॉडल का आप नोट्स बनाओ। उसके बाद मैक्स प्लैंक्स का जो थियरी है उस पर, आफ्टर दैट हाइसेनबर्ग, डी ब्रोगली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब चीज़ों के एक नोट्स बनाओ बेटा। उसके न्यूमेरिकल्स क्या है वो देखो, फॉर्मूलेज लिखो, उसको ट्राई करो सॉल्व करने का, क्योंकि यहाँ से जो पार्ट आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस लेसन में। क्योंकि Rutherford and Bohr have given their model on the basis of electron is a particle, but after knowing that electron is a wave, so if electron is a wave it cannot revolve around the orbit in a fixed path, क्योंकि वेव जो होती है फिक्स पाथ में रिवॉल्व नहीं करेगी। वेव का मोशन तो ऐसा हो सकता है, दैट विल बी ए 3 डायमेंशन। ओके, सो यहाँ पे जब हम वेव के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, तो उसके बाद हम क्वांटम नंबर और उसकी पोजीशंस के बारे में समझेंगे अगले वीडियोस में। प्लीज रीड द लेसन। थैंक यू बेटा।